प्यारे दोस्तों नमस्कार। आइए कक्षा 8वीं की जो अध्याय 6 है सांख्यिकी स्टैटिक्स, इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 6.1 है इसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या दिया इसको हम समझ लेते हैं फिर बनाते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया है? समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। संख्या यहाँ पर दिया है 81, 74, 69, 73, 91, 55, 61। हमको यहाँ पर निकालना है समांतर माध्य। तो उससे पहले हमको समझना होगा कि समांतर माध्य होता क्या है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था औसत। क्या पढ़ा था दोस्तों? औसत। औसत बराबर क्या होता था? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, बस यही है आपका समांतर माध्य। औसत को आपको लिख देना है समांतर माध्य। ठीक है, वही होता है समांतर माध्य अर्थात बीच का मान। औसत माने भी होता है बीच का मान बराबर। अब यहाँ पर जो आंकड़ों का योग है दोस्तों, उसको आपको लिखना है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग। ठीक है, बटे आंकड़ों की संख्या लिखा है उसको बोलेंगे हम प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात जितनी संख्या हमको दिया गया है वो है प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर औसत है, अगर आप औसत निकालना जानते हैं तो आप समांतर माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण क्या होता है? प्रेक्षण यहाँ पर जो दी गई संख्या है यही आपका प्रेक्षण है। इन सभी को आपको जोड़ना है और जितनी संख्या दिया है उन सभी से आपको भाग देना है। अब यहाँ पर जो प्रेक्षणों की संख्या है उसको यहाँ पर n से हम दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों 7। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर जो दिया गया प्रेक्षण सभी को हमको जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे 81, 74, 69, 73, 91, 55, 61 इसको जोड़ेंगे तो हमारा योग आ जाएगा तो 504। 504 आएगा, योग करेंगे तो और प्रेक्षणों की संख्या कितना है? तो 7 है। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको प्राप्त हो यहाँ पर 7, 7, 3, 4 और 7, 2, 14, 72। ठीक है दोस्तों, तो यही 72 जो आपका क्या कहलाएगा? समांतर माध्य। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर माध्य बोला है तो यहाँ पर माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है दोस्तों, एक समांतर माध्य था वही क्या है? माध्य है। चाहे माध्य बोलो या फिर समांतर माध्य बोलो। हमको यहाँ पर 50 से 70 तक की सम संख्याओं का बोला है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं दोस्तों, हल करते हैं तो क्या करेंगे हम? 50 से लेकर के 70 तक जितनी सम संख्या हमको नोट कर लेना है। जैसे यहाँ पर 50 आएगा, 52 आएगा, 54, 56 और 58, 60। ठीक है दोस्तों, फिर 62, 64, 66, 68 और फिर 70 ये आएगा। तो इन्हीं सभी को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर हम कुल जोड़ते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो n यहाँ पर जो प्रेक्षणों की संख्या कितना यहाँ पर 11 है। ठीक है, हमको पता है समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर प्रेक्षणों का अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 50 से लेकर 50, 52, 54 इस प्रकार से सब संख्या को जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर मिलने वाला है 660। अब 660 को हम यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। अगर हम भाग देते हैं तो 11, 6, 66, 60 कितना प्राप्त होगा हमको? 60। तो यही जो आपको क्या कहलाएगा? समांतर माध्य फिर माध्य। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को बना लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों, प्रश्न तीसरा, मध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर समांतर माध्य और माध्य दोनों एक ही था, लेकिन यहाँ पर जो मध्यिका है ये जो है अलग है। ठीक है दोस्तों, मध्यिका जो है अलग है। आइए दोस्तों, आपकी जो मध्यिका दिया है उस मध्यिका कैसे ज्ञात करनी इससे संबंधित आपके पुस्तक में कुछ क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ पर दिया, देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, दिए गए आंकड़ों को
घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच वाला मान ही मध्यिका है। मध्यिका को संकेत MD द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात मीडियन। ठीक है दोस्तों, मध्यिका को बोलेंगे और मीडियन। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको तरीका बताया गया, देखिए मान लो जो दी गई प्रेक्षण है, आंकड़ा है, उसकी संख्या जो है n जो है विषम है। अगर विषम होता है दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक जोड़ करके 2 से भाग देना है, वही वाला पद जो है मान होगा। ठीक है, पहले तो आपको दी गई प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमा लेना है। बढ़ते क्रम में जमाना अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्रम में जमाएंगे और फिर अगर विषम है तो n+1 करके हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मान आएगा, जैसे यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर जो उदाहरण 6 दिया है, इसमें जो 3, 5, 10 प्रकार से दिया कि मध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रेक्षण की संख्या दोस्तों ये आपका 11, अर्थात क्या है, विषम है। तो विषम के लिए हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है दोस्तों, जितनी संख्याएं हैं इसको हमको बोलेंगे n। 11 है और यहाँ पर +1 है, तो 11 में 1 जोड़ेंगे, कितना जाएगा यहाँ पर 12, और 12 फिर आए उसको हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6। छठवां पद, तो यहाँ पर जो छठवां पद है इसको हम देखेंगे, यहाँ पर जो बढ़ते क्रम जमा है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा पद कौन सा है, 9 है। तो यही आपका कहलाएगा दोस्तों मध्यिका। बहुत ही आसान है, बस आपको सम विषम को ध्यान देना है। तो यदि दी गई जो प्रेक्षण की संख्या यहाँ पर विषम है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस एक जोड़ के 2 से भाग देंगे, वही वाला पद जो है आपको उत्तर हो जाएगा। ये होगा विषम पद है। तो अब जैसे मान लो सम है, संख्या जो है सम है, तब क्या करेंगे यहाँ पर, यदि मान लो दोस्तों यहाँ पर दिए देखेंगे मध्यिका जब आंकड़ों की संख्या n जो है सम हो, अर्थात जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10 से 12 है, ये सम संख्या है, इस प्रकार से रहेगा। तब कैसे करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सूत्र है देखिए मीडियन का, n/2 करेंगे पहले तो, जितनी संख्याएं दिया है उसको 2 से भाग देंगे, वो वाला पद n/2वां पद प्लस n/2+1, अर्थात आपने जो n/2 किया उसमें बस 1 को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, और उसको फिर जोड़ने के बाद आपको 2 से भाग देना है। ठीक है, विषम वाला में क्या करते हैं, हम 2 से भाग करते 1 जोड़ करके, लेकिन यहाँ पर आपको n/2 निकालना है और n/2 में 1 और जोड़ना है। उसके बाद योग करने के बाद आपको 2 से भाग देना है। बहुत आसान है, जैसे समझ लेंगे। यहाँ पर उदाहरण 7 में दिया है, बंटन 5, 9, 4, 6, 12, 8 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, अर्थात n क्या हो गया, यहाँ पर सम संख्या हो गया। तो सम संख्या हो गया, अच्छा है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 6 को 2 से भाग करना है, तीसरा पद आया, और 3 में आपको फिर 1 और जोड़ना है, चौथा पद आया। 3 पद और 4 पद, ठीक दोस्तों, तीसरा पद और चौथा पद, इन दोनों का हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि इसको हमने पहले बढ़ते क्रम में जमा लिया, तो तीसरा पद 6 हुआ, चौथा पद 8 हुआ, 8 और 6 को जोड़ेंगे, यहाँ पर होता है 14, 14 को 2 से भाग दो तो आ जाएगा दोस्तों 7। तो जो 7 प्राप्त होगा दोस्तों, वही कहलाएगा आपका मध्यिका, जब सम हो संख्या तब की स्थिति में, है ना। कुछ नहीं करना है, बस आपको संख्याओं को बढ़ते क्रम में जमाना है। n की गणना करने की n सम है विषम देख लेना है, अगर विषम है तो डायरेक्ट आप 1 जोड़ करके 2 से भाग देंगे, वो वाला पद। और यदि विषम है तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपान 2 करेंगे, दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 2 से भाग देंगे, वही आपका मान होगा। दोस्तों आइए अब क्वेश्चन को हम अब बना लेते हैं। आप आइए दोस्तों, प्रश्न तीसरा जो दिया है, मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या दिया प्रश्न तीसरा में, मध्यिका ज्ञात कीजिए, अर्थात यहाँ पर हमको मीडियन ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15 दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर कर लेंगे, हल करेंगे हम। पहला काम करना दोस्तों, हमको यहाँ पर जो दी गई प्रेक्षण है उसको हमको बढ़ते क्रम में जमा लेना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम आरोही क्रम में रखने पर, ठीक दोस्तों, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 से फिर 8 नहीं 9 आएगा, फिर 9 से बड़े 10 है, फिर 10 के बाद 11 नहीं है, 12 नहीं है, 14 है और 15 है। हमने ये जो है आरोही क्रम में जमा लिया।
अब हमको यहाँ पर निकालना है दोस्तों एन। एन अर्थात कितनी नंबर है, हम यहाँ पर गिन पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एन कितना यहाँ पर 8 है, जो क्या है दोस्तों सम संख्या है। अब यहाँ पर जो प्रेक्षण की संख्या सम है, तो उसकी मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या देखा था, कैसे याद करें हम यहाँ पर। सबसे पहले आपको n/2 वहां पर लिखना है दोस्तों, फिर प्लस क्या करते हैं दोस्तों n/2 प्लस 1, इस प्रकार से लिखेंगे वहां पद, और फिर हम दो से भाग दे देना है। ठीक है दोस्तों, यही आपका जो है ज्ञात करना है जब सम होगा तब। ठीक है, बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे n/2 पद का मान, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान। ठीक है, अब पूरे का हम 2 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे n/2 अर्थात 8 में हम 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, चौथावा पद का मान। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस है, अब यहां पर n/2 प्लस 1, तो 4 में एक और जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 5वां पद। ठीक है, तो 5वां पद का मान। ठीक है, बटे करेंगे हम 2। अब देखो दोस्तों, चौथा पद कौन सा, यहाँ पर 1 2। अब देखो दोस्तों, चौथा पद कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये 7 है, ये चौथा पद होगा, और ये 9 जो है 5वां पद होगा, तो दोनों को हमको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 7 और 9 और 2 से भाग देंगे, तो 7 और 9 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे 2 बराबर हो जाएगा 8। क्लियर दोस्तों, तो यही हो जाए आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मध्यिका जो है 8 हो जाएगा। इस प्रकार से निकालना है, यदि यहाँ पर जो प्रेक्षण की संख्या क्या दिया, सम दिया था। सेम उसी प्रकार से देख लेते दोस्तों, जो चौथा नंबर दिया इसमें क्या दिया है। चलिए दोस्तों, चौथा जो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कक्षा के 11 छात्रों का भार दिया है किलोग्राम में, निम्न प्रकार है। 11 विद्यार्थी जो मान लो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, 11 विद्यार्थी, उन सभी का वजन यहाँ पर दिया है, मान लो 25 27 29 32 30 28 26 31 35 41 और 34 किलोग्राम है। तो पहला काम क्या करना है हमको दोस्तों, सबसे पहले हमको मध्य ज्ञात करने के लिए जो दी गई प्रेक्षण है, जो नंबर है, उसको हमको आरोही क्रम में जमाना है, अर्थात बढ़ते क्रम में जमाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दी गई संख्या है उसको हमको आरोही क्रम अर्थात सबसे छोटे फिर बड़े बड़े इस प्रकार से जमा लेना है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी संख्या है दोस्तों, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 25। 25 जो है सबसे छोटे हैं, तो 25 होगा। 25 का आगे 26 है, क्या है 26 है। 26 का 27 भी है, 27 के बाद 28 है, क्या है, फिर क्या है 29 है, 29 भी है, 30 है, क्या 30 भी है, फिर उसके बाद तो 31 है, फिर 32 है, फिर 33 है, क्या 33 नहीं दिया है, 33 नहीं दिया है। 33 के बाद 34 है, क्या है 34 है, 35 है, 35 भी दिया दोस्तों, 36 यहाँ पर नहीं दिया है। उसके बाद कहते हैं 37 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, सीधा क्या है यहाँ पर 41 है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में जमा लेना है दोस्तों। दूसरा है यहाँ पर हमको लिखना है एन बराबर, इन अर्थात प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितना है दोस्तों, हम गिन पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, जो क्या है दोस्तों विषम है। यहाँ पर इसका जो मध्यिका ज्ञात करना है, अगर विषम संख्या तो यहाँ पर मध्यिका लिखेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा n+1/2 आपद। बस यही है, अगर विषम संख्या दिया है, देखिए प्रेक्षण है विषम है, तो कुछ नहीं करना है आपको, n+1/2 आपद। ठीक है, अब n का मान कितना निकाले, हमारे पास 11 निकाले, 11 में 1 जोड़ो और 2 से भाग दो, तो 11 में 1 जोड़ कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12/2 करेंगे तो कितना जाएगा 6वां पद। ठीक है दोस्तों, 6वां पद, 6 उत्तर नहीं दोस्तों,
छठवां पद बोला है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, छठवां नंबर कौन है? 30 है। तो यही 30 जो है आपको उत्तर होगा दोस्तों। यदि विषम संख्या है, यहाँ पर प्रेक्षणीय संख्या विषम है, तो इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है। क्लियर दोस्तों? आइए दोस्तों, अब जो प्रश्न पांचवा है उसको देख लेते हैं किस प्रकार से आपको हल करना है। यहाँ पर दिया है कक्षा 8वीं के छात्रों में विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए। ठीक है, विज्ञान की जो परीक्षा हुआ, प्रतियोगिता हुआ, उसमें 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61, 70, 79 प्राप्त हुआ। उपरोक्त आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। अभी हमने जो तीसरा चौथा बनाया उसी प्रकार से पांचवा बना लेना है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल n बराबर कितने हैं दोस्तों? 9 है। अर्थात क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। अर्थात n+1 करके हम अपान 2 कर लेंगे। ठीक है, एक जोड़ करके हम 2 से भाग देंगे तो हमारा जो माध्यिका निकल जाएगा। उससे पहले जो दी की प्रेक्षण दाता है उसको हमको आरोही क्रम में जमा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा कौन सा यहाँ पर है? 48 है, पहले 48 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर जो दी की प्रेक्षण है उसको हमने आरोही क्रम में जमा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो माध्यिका निकालने का सूत्र है, ठीक है, माध्यिका बराबर, चूंकि विषम है तो n+1/2 होता है। और n का मान कितना है दोस्तों? 9 है। तो 9 और 1 10/2 अर्थात पांचवा पद। पांचवा पद, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये आपका पांचवा पद। तो उत्तर जाएगा दोस्तों आपका 67। इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, जो क्वेश्चन 6 है इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है दिए गए आंकड़ों से बहुलक प्राप्त कीजिए। हमने समांतर माध्य देखा, माध्यिका देखा, अब यहाँ पर है बहुलक अर्थात मोड। ठीक है, इस मोड को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे। अब बहुलक का सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों बहुलता या रिपीटेशन, या जो अधिक बार आया है वही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। अधिक संख्या में है वही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। उसके लिए आपको प्रेक्षण को आपको अवलोकन करना है, और जिस प्रेक्षण का बारंबारता रिपीटेशन ज़्यादा है वही आपका बहुलक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दी की सारणी, इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 से लेकर, ठीक है दोस्तों, 1 जो कितनी बार आया देख लेते हैं। एक यहाँ पर अगर गिनती करते हैं तो 1 6 बार आया है। उसी प्रकार से अगला जो संख्या है 2, तो 2 यहाँ पर नहीं दिया है। 2 के बाद है तो 3 कितनी बार आया देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर गिनते हैं, 3 आया है यहाँ पर 4 बार। 3 के रिपीटेशन 4 बार है। उसी प्रकार से 3 के बाद 4 आता है, तो 4 यहाँ पर नहीं दिया है, 5 लिखेंगे। 5 कितनी बार आया दोस्तों? अगर हम यहाँ पर गिनती करते 5 को, तो क्या है दोस्तों? 8 बार। 5 आया है 8 बार। 5 के बाद यहाँ पर है 6, तो 6 भी नहीं है, सीधा है 7। विषम संख्या है ना, तो 7 की रिपीटेशन कितने बार हुआ है? 7 यहाँ पर आया है दोस्तों 6 बार। 7 के बाद है 9। 9 कितनी बार आया है यहाँ पर? हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 जो है 6 बार है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं 1 जो है 6 बार, 3 जो है 4 बार, 5 जो है 8 बार, 7 जो है 6 बार, 9 जो है 6 बार है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी रिपीटेशन बारंबारता में अधिक है। तो स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो 5 है, 5 की जो बारंबारता रिपीटेशन है यहाँ पर 8 बार हुआ है ना, ये 12 बार आया है। अर्थात यदि की जो प्रेक्षण है इस सारणी का जो है जो बहुलक, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? सेम उसी प्रकार से 7वां नंबर में दिया है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए आप जो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला है अंक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके यहाँ पर बारंबारता अर्थात बहुलक ज्ञात करेंगे, बारंबारता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो चाहे तो आप जो टेली चिन्ह इस पर बना सकते हैं, टेली चिन्ह। पिछले कक्षा में टेली चिन्ह पढ़ा था। अब यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, जो पहला अंक यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब 2 कितनी बार आया यहाँ पर? 1 2 बार आया है। 2 जो है केवल 2 बार आया है, तो यहाँ पर टेली चिन्ह 1 और 2 लकीर। क्लियर दोस्तों? उसी प्रकार से 2 के बाद है 3
3 कितनी बार आया यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 बार, 3 जो है 5 बार आया है, तो 5 हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, एक काट देंगे तो हो जाएगा 5। अब 3 के बाद यहाँ पर आएगा दोस्तों 4, तो 4 की बारंबारता कितने यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 2 बार, केवल 2 बार आया है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर आया 4 के बाद है 5, तो 5 कितनी बार आया यहाँ पर, 1 2 3 बार, ठीक है दोस्तों, 5 जो कितनी बार आया, 3 बार। अब इसकी टेली चिन्ह कितने, 1 2 3। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किसकी बारंबारता अधिक है, तो यहाँ पर जो है 5 बार कौन आया दोस्तों, 3 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, दी गई सारणी के जो बहुलक है 3 है। क्लियर दोस्तों। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन 8 और 9, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि 8वां क्या बोले दोस्तों, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं को करेंगे। प्रश्न हम क्या दिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ लिखा प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या होगी या है ना। क्या क्या है, एक आता है विषम में, फिर आएगा 3 आएगा दोस्तों, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। ये जो है आपका प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या यहाँ पर निकल गया, ये हमारा प्रेक्षण हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, अर्थात जोड़ना है, बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक दोस्तों, बराबर क्या, बराबर लिखेंगे। अब प्रेक्षणों का योग अर्थात यहाँ पर हम 1 3 5 7 और 9 को जोड़ लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 5 संख्या है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे हम, और जो उत्तर आएगा उसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं दोस्तों 1 3 5 7 9 को, तो हमको प्राप्त हो जाता है यहाँ पर 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करें दोस्तों तो 5 5 25, 5 प्राप्त हो गया। यही आपका क्या है, समांतर माध्य है। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हो, समांतर माध्य और औसत जो है एक ही है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं आप जो 9वां नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार से दिया है, कैसे हल करेंगे उसको। आइए दोस्तों अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें क्या बोला है, संख्याएं 8 5 1 6 6 10 5 का माध्य जो 7 है, तो हमको एक का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही IMP है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं हल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया दोस्तों, संख्याएं 8 है, 5 है, 1 है, 6 है, 10 है, 5 है, ठीक है दोस्तों। का माध्य बोले, माध्य अर्थात समांतर माध्य बराबर 7 है, ये दिया है ना। हमको 1 से बराबर ज्ञात करना है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो दी गई प्रेक्षण कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रेक्षण है, ठीक है। हमको पता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे हम समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, अर्थात 8 को जोड़ेंगे, 5 को, फिर 1 को, फिर 6 को, फिर 10 को, फिर 5 को, ठीक है दोस्तों। और नीचे हम लिखेंगे बटे, अब कितनी प्रेक्षण है यहाँ पर, 6 प्रेक्षण है, तो 6 से भाग देंगे। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर एक बार समांतर माध्य यहाँ पर दिया 7 दिया है, तो समांतर माध्य में रखेंगे हम 7 रखेंगे बराबर का बराबर, तो हमको प्राप्त होगा यहाँ पर x प्लस 34, 8 5 6 10 और 5 को जोड़ते हो तो 34 होता है, और यहाँ पर x दिया है तो x प्लस 34 हो गया, और नीचे में हम लिखेंगे बटे 6, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर हम 3 गुना कर लेंगे, ये जो 6 और 7 इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 7 42,
अब इधर बच गए x प्लस 34। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 34 है इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, 34 के सामने में प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो 42 से माइनस यहाँ पर 34 बराबर x। अब 42 से 34 घटाते हैं दोस्तों तो हमको प्राप्त हो जाएगा x बराबर, तो हमको x बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x का मान हमको प्राप्त हो गया, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है आप आसानी से हल कर लेंगे। आशा करते वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।